पहाड़ों के बीच एक बहुत बड़ा तालाब था जो कि चारों तरफ से बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ था। और वो जो तालाब था वो एक बहुत बड़ा चमत्कारिक तालाब था। उसमें एक अद्भुत शक्ति थी। उस तालाब के बारे में कहा जाता था कि अगर उस तालाब में कोई भी डुबकी लगा ले या उसमें स्नान कर ले या छलांग लगाकर उसमें कूद जाए तो जब वो बाहर निकलेगा तो पूरी तरह से बदल जाएगा। अगर कोई उसमें जानवर कूद जाए तो मनुष्य बन जाएगा और कोई मनुष्य कूद जाए तो वो देवता बन जाएगा। ऐसी उस तालाब में शक्तियां थी, लेकिन उस तालाब के बारे में बहुत कम विद्वान लोगों को पता था। और उन विद्वानों में से भी कुछ ही लोग थे जिन्होंने उस तालाब को खोजने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें भी वो तालाब मिल नहीं पाया था, क्योंकि जो तालाब का रास्ता था वो बहुत कठिन था। लोग उसे ढूंढने तो जाते थे लेकिन वो मिल नहीं पाता था। लेकिन एक दिन एक सज्जन को, एक विद्वान को वो तालाब मिल गया और उसने बिना देरी किए वो पेड़ पर चढ़ गया और उसने तालाब में छलांग मार दी और पानी में डुबकी मार ली। और जब वो व्यक्ति बाहर निकला तो वो व्यक्ति देवता बन चुका था। उसके पास सारी देवी देवताओं की शक्तियां आ चुकी थी। उसका रूप देवी देवताओं की तरह चमकने लगा था। अब ये सारा जो सीन था कि कैसे वो व्यक्ति तालाब में कूदा और देवता बनकर बाहर निकला, ये सारा के सारा सीन पेड़ पर बैठे एक बंदर और बंदरिया का जोड़ा देख रहा था। और वो दोनों बहुत चौंकते हुए एक दूसरे के साथ बातें करने लगे कि इतने सालों से ये तालाब हमारे पास ही था और हमें इसकी शक्ति के बारे में पता ही नहीं था। हमने तो कभी इसमें डुबकी नहीं लगाई और ना ही कभी इसमें कूदने की सोचा। इतना बोलते ही वो बंदर बहुत तेजी के साथ पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ से तालाब में छलांग लगा लेता है और तालाब में कूद जाता है। उसी के साथ पीछे पीछे बंदरिया भी बहुत तेजी के साथ तालाब में छलांग मार देती है। और वे जब दोनों बाहर निकलते हैं तो मनुष्य बनकर बाहर निकलते हैं। बंदर एक पुरुष बन चुका था और बंदरिया एक बहुत ही सुंदर महिला बन चुकी थी। अब दोनों एक दूसरे को निहार रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि ये तालाब इतने सालों से हमारे आंखों के सामने ही था। हमने कभी इसके बारे में देखा ही नहीं, कभी इसके बारे में सुना ही नहीं, हमें इसके चमत्कार के बारे में मालूम ही नहीं था। फिर बंदर के मन में लालच आ गया कि एक बार डुबकी लगाने से हम मनुष्य बन गए तो क्यों ना एक बार और डुबकी लगा ली जाए और अब की बार हम देवता बनकर बाहर निकलेंगे। लेकिन बंदरिया ने इनकार कर दिया और वो कहने लगी कि इतना काफी है, हमें जो मिला वो काफी है, हम जानवर से इंसान बन गए, हमारे लिए यही बहुत है। लेकिन बंदर कहाँ मानने वाला था। बंदर ने कहा कि लगता है तुम पागल हो चुकी हो, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें चलना हो तो चलो। फिर बंदरिया ने कहा कि मैं नहीं जाने वाली, तुम ही जाओ। बंदर अब पेड़ पर चढ़ गया जो कि अभी मनुष्य के रूप में था और उसने एक जोरदार छलांग लगाई और तालाब में कूद गया। और आप सब लोग जानते हैं कि तालाब तो चमत्कारी था और चमत्कार हुआ भी, लेकिन अब की बार वो फिर से बंदर बनकर ही वापस निकला। वो अपने पुराने रूप में वापस आ चुका था। तो देखा दोस्तों आपने, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए, कभी ज्यादा के पीछे नहीं भागना चाहिए। दोस्तों जीवन में त्याग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लिमिट के बाद हमें खुश होना भी बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में संतुष्टि होना भी बहुत जरूरी है। हम में से बहुत से लोग और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा के चक्कर में भाग रहे हैं और इसी भागम भाग में वे लोग वो भी खो देते हैं जो आज उनके पास है। इसीलिए दोस्तों जो हमें समय मिला है, जो हमारे पास संसाधन है, उसी से आगे बढ़ो और जीवन में नई ऊंचाइयों को छुओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।